राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ घर पर बना शुद्ध और खुशबूदार सब्जी का गरम मसाला, जो आपकी हर सब्जी का स्वाद दोगुना कर देगा। गरम मसाला में इस्तेमाल होने वाले मसाले। गरम मसाला में लगने वाली सामग्री: जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेजपात के पत्ते, जावित्री, जायफल, सौंठ, बड़ी इलायची। इन सभी सामग्रियों की हमें आवश्यकता होगी। काली मिर्च 50 ग्राम, बड़ी इलायची 20 ग्राम, दालचीनी 30 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, चक्रफूल 10 ग्राम, तेजपात के पत्ते 10 ग्राम, जायफल आधा या छोटे साइज का। अब हम गैस पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी, उसमें एक एक करके हम सारे मसालों को डालते जाएंगे। इसमें हमने चक्रफल को डाल दिया है। चक्रफल को डालने के बाद में अब हम दालचीनी को डालेंगे। दालचीनी को डालने के बाद में लौंग को डालेंगे। लौंग को डालने के बाद में काली मिर्च को डाल देंगे। काली मिर्च डालने के बाद में इसमें हम जायफल का छोटा वाला पीस डाल देंगे। छोटे साइज का हमने जायफल लिया है। जायफल को डालने के बाद में अब हम जीरा को डाल देंगे। जीरा को डालने के बाद में अब हम इन सभी मसालों को फ्राई कर लेंगे। इन मसालों को हम धीमी धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। तेज आंच पर भूनने से मसाले जल जाएंगे और स्वाद भी खराब हो जाएगा। मसालों को लगातार चलाते रहें। जब मसालों से हल्की सी खुशबू आने लगे और उसका रंग थोड़ा बदल जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे। इसलिए इन मसालों को हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे। इन सभी मसालों को हम 10 मिनट के लिए भूनेंगे। 10 मिनट भूनने के बाद में इसमें हम तेजपात के पत्तों को डालेंगे। अब हम मसालों को फ्राई करेंगे। अब सबको एक साथ में फ्राई करेंगे, क्योंकि ये पत्ते फूले फूले होते हैं, इसकी वजह से और मसाले नहीं फ्राई हो पाएंगे। इसकी वजह से हमने तेजपात के पत्तों को बाद में डाला है। अब ये हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम मिक्सी में पीसेंगे। जब हमने तेजपात के पत्तों को डाला है, उसके बाद में हमने 5 मिनट और फ्राई किया है। फ्राई किए हुए मसालों को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको हम ठंडा कर लेंगे। 5 मिनट तक हम इनको ठंडा करेंगे, क्योंकि गरम गरम हम मिक्सी में नहीं पीस सकते इन मसालों को। अब इन भुने हुए मसालों को पूरी तरह ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डालकर बारीक महीन पीस लेते हैं। 5 मिनट के बाद अब हम इन मसालों को मिक्सी में कर रहे हैं। आधा जार होने तक ही हम इसमें मसाले को भरेंगे। अब मिक्सी का ढक्कन अच्छे से बंद कर दीजिए और मसालों को हल्के हल्के झटकों से पीसिए। एक साथ लगातार पीसने में मिक्सी भी गर्म हो जाती है और मसाले का असली फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। अब हम जार का ढक्कन लगा लेते हैं। ढक्कन लगाने के बाद में अब हम मिक्सी में इसको पीसेंगे। देखिए, हमने इस तरीके का अभी हमने पीस लिया है। इस तरीके से हम पूरे मसाले को दरदरा पीसेंगे। पहले पूरा मसाला इसी तरीके से हम करते जाएंगे। देखिए, हम फिर दोबारा से एक जार भर रहे हैं। अब इस तरीके से हम 2-3 बार में अपने मसाले को पीसेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, गरम मसालों को कभी भी गरम हालत में मिक्सी में नहीं पीसना चाहिए, क्योंकि इससे मसाले में नमी आ जाती है और मसाले का रंग, खुशबू दोनों खराब हो जाते हैं। अब हम मिक्सी में देखिए दोबारा से पीस रहे हैं। देखिए, ये भी हमारा पिस गया, दूसरा भी। अब हम बचे हुए मसाले को फिर हम अपने मिक्सी के जार में कर लेंगे। अब इसको हम हाथ से भर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रह गया है, उसकी वजह से ये भर नहीं पा रहा है। ये फूले फूले होते हैं तेजपात के पत्ते, उसकी वजह से मिक्सी के जार में नहीं रख पा रहे हैं ये। इस तरीके से आप भी बनाकर देखिए गरम मसाला को। आपका गरम मसाला भी घर में शुद्ध तरीके से बनेगा, कोई भी मिलावट नहीं होगी। बीच बीच में मिक्सी को बंद करके जार को हल्का सा हिला लें, ताकि सारे मसाले बराबर पिस जाएं और कोई भी साबुत
टुकड़ा ना रह जाए। इस तरीके से हमने पूरे मसाले को दरदरा पीस कर रख लिया है। अब हम मिक्सी में इसको थोड़ा थोड़ा करके महीन करके पीसेंगे, क्योंकि इसमें कुछ खड़े मसाले ऐसे होते हैं जो पिस नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, तो इसकी वजह से हमने पहले इसको दरदरा पीसा है, फिर इसको बाद में हम इसको महीन करेंगे। अब इसको हमने एक टेनिया में इसमें हमने दरदरा पिसा हुआ मसाला कर लिया था। अब इसको हम मिक्सी में करके आधा आधा जार भर के इसको हम पीसते जाएंगे। अब हमने जार के ढक्कन को लगा लिया है। अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। अब हम मिक्सी को धीमी स्पीड पर चलाएंगे, क्योंकि मसाले को धीरे धीरे पीसना बहुत ज़रूरी है। इससे मसालों का असली रंग और खुशबू दोनों सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मसाले कितनी अच्छी तरह से पिस रहे हैं। इस दौरान मिक्सी को लगातार नहीं चलाना चाहिए, बीच बीच में बंद करके जार को हल्का सा हिला देना चाहिए। इस तरह पीसने से सारे मसाले बराबर पिस जाते हैं, कोई भी दाना मोटा नहीं रहता है। जैसे जैसे मसाले बारीक होते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी खुशबू और तेज हो जाती है। यही घर के बने मसालों की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, बाजार के मसालों में अक्सर रंग और केमिकल मिले होते हैं, लेकिन घर का बना गरम मसाला पूरी तरह शुद्ध, सेहतमंद होता है। हमने मिक्सी के जार में अभी दरदरा पिसा हुआ मसाला डाला था, उसको हमने पीस लिया। अब इसको हम चलनी में डाल रहे हैं इसको, और बचा हुआ मसाला को भी हम जार में डालकर अब उसको भी पीस ले रहे हैं। दोस्तों, अब हम गरम मसाला को अच्छी तरह से महीन कर रहे हैं, ताकि इसका पाउडर बिल्कुल बारीक और मुलायम बन जाए। ध्यान रखिए, गरम मसाला जितना ज़्यादा महीन पिसा होगा, उतना ही अच्छा इसका स्वाद और खुशबू सब्जी में आएगी। बचे हुए मसाले को हमने मिक्सी में कर रख लिया। अब इसको भी हम पीस लेंगे। देखिए, अब हम अपने गरम मसाला को पीस रहे हैं। थोड़ा हम इसको जार को थोड़ा हिला हिला कर ही पीसेंगे, जिससे हमारा पूरा मसाला अच्छी तरह से पिस जाए। अब इस मसाले को भी हम चलनी में डाल देते हैं आटा की। अब गरम मसाला को हम छान लेते हैं। देखिए, हमारा गरम मसाला कितना महीन हो गया है, छना हुआ नीचे का। अब ये ऊपर का बचा हुआ, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। दोबारा से इसको हम पीसेंगे। ये देखिए, मोटा मोटा जो ऊपर रह गया है, इसको हम मिक्सी में दोबारा से डालेंगे, इसको पीसेंगे। अब हमारा गरम मसाला पूरी तरह से बारीक और तैयार हो चुका है। देखिए, हमने बचे हुए गरम मसाले को भी पीस लिया है, और इसको हम चलनी से छान लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा गरम मसाला कितना बारीक और कितना खूबसूरत बनकर तैयार हो रहा है। यही घर पर बने मसाले की पहचान होती है। इस तरह घर पर बनाया गया मसाला न सिर्फ शुद्ध होता है, बल्कि बाजार के मसाले से कहीं ज़्यादा स्वाद और खुशबू से भरपूर होता है। तैयार है हमारा घर का बना गरम मसाला। इसे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें और 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल करें। इस मसाले को सब्जी, दाल, कढ़ी, पनीर या छोले में आखिरी में डालें, ताकि इसका पूरा फ्लेवर आए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कौन सी सब्जी में ये गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने गरम मसाला को बनाया है, वैसे ही आप भी अपने घर पर गरम मसाला को बना सकते हैं।